सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 36वां सर्ग। राजा दशरथ का राम के साथ खजाना भेजने के आदेश पर कैकई का विरोध। तब राजा दशरथ आंसू बहाते हुए सुमंत्र से बोले, सूत, तुम रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना राम के पीछे भेजो, साथ ही सरस बोलने वाली स्त्रियां, द्रव्यों का प्रसारण करने वाले वैश्य, मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी भी श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जाएं, क्योंकि इन सबको देखते हुए वे अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। इन्हें प्रसन्न रखने के लिए मेरा खजाना और अन्न भंडार दोनों इनके साथ जाए। अब महाराज को ऐसा कहते हुए देखकर कैकई को बड़ा भय हुआ और वह बोली, महाराज, जब तुम धन और जन दोनों को रामचंद्र के साथ भेज रहे हो तो क्या भरत सूनी अयोध्या पर राज्य करेगा? इसलिए भरत को ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। अब कैकई की इस बात को सुनकर राजा दशरथ बोले, अनार्ये, मैं तेरे कहने से ही श्री राम को वनवास और भरत को राजगद्दी दे रहा हूँ। अब तू रामचंद्र के साथ धन भेजने को क्यों मना करती है? क्या ये तेरा अन्याय नहीं? क्या तूने वर में यह बात मांगी थी कि रामचंद्र को कुछ न देकर खाली हाथों वन में भेजा जाए? राजा दशरथ के इस क्रोध को देखकर कैकई उससे भी ज्यादा क्रोधित होकर बोली, महाराज, आपके पूर्वज राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह रामचंद्र को भी यहाँ से निकाला जाना चाहिए। राजा दशरथ यह सुनकर उसे धिक्कारने लगे और अन्य लोग भी लज्जित होने लगे, किंतु दुष्टात्मा कैकई की समझ में कोई बात न आ सकी। इसी समय राजा के वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ ने कहा, देवी, असमंज तो बहुत दुष्ट बुद्धि का था। वह मार्ग में खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंककर अपना मनोरंजन किया करता था और अंत में प्रजा की शिकायत करने पर राजा सगर ने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र का त्याग कर दिया। किंतु देवी, रामचंद्र ने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे उन्हें राज्य पाने से रोका जा सके। उनमें तो कोई दोष ढूंढने से भी नहीं निकाल सकता। लेकिन यदि तुम्हें उनमें कोई दोष दिखलाई पड़ा हो तो उसे आज ठीक ठीक बतला दो। उस दशा में श्री राम को देश निकाला दिया जा सकता है। अतः कैकई, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम्हें व्यर्थ लोक निंदा से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दीन वाणी से बोले, पापिन, लगता है तुझे हित अनहित का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अतः अब मैं इस राज्य और धन दौलत को छोड़कर श्री राम के ही पीछे चला जाऊंगा। ये सारे उपस्थित लोग भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। फिर तू भरत को लेकर चिरकाल तक यहाँ राज्य करना। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।